नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि स्वस्थ और मस्त होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चतुश्रेणी भर्ती के बारे में। अब देखिए, भर्ती का जो प्रोसेस है वो अंतिम चरणों में है, इसका आप सभी को पता है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट इसमें सेलेक्ट हुए हैं। कुछ स्टूडेंट्स है कुछ पॉइंट्स से रह गए हैं, जिनका 2 गुना में सिलेक्शन हुआ था। कुछ पॉइंट्स में रह गए हैं जिनका सिलेक्शन हुआ भी नहीं था, वो भी कुछ पॉइंट्स से या कुछ नंबर से रहे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे एक चीज़ निकल के आती है, 1 साल का जो वेटिंग रूल है। देखिए, रूल लागू हो चुका है, लेकिन अभी क्या चल रहा है कि जो रूल है ना, वो जो नई भर्तियों में लागू करने का बोला है। लेकिन फिर से कह रहा हूँ, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ कंफर्म नहीं हुआ है कि भाई अभी कोई भर्ती में लागू हो नहीं सकता। इसी को लेकर एक इम्पॉर्टेंट अपडेट निकल के आई है अभी हाल ही के न्यूज़ में। तो इसमें जो कम नंबर होंगे ना, जिनके कुछ पॉइंट्स रह गए, उनको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है ना। लगभग यूँ मान लीजिए कि 15 से 20 हज़ार वेटिंग आ सकती है, अगर ये रूल वर्तमान में जो चल रही है आपकी भर्ती है, चतुश्रेणी भर्ती है, उसमें लागू हो जाता है तो। क्योंकि इतना आप सभी को पता है कि जो चतुश्रेणी भर्ती है, उनमें जो सिलेक्ट हुए हैं वो और किसी भर्ती की भी तैयारी कर रहे होंगे, है ना। आगे इन फ्यूचर भी बहुत सारी भर्तियों की तैयारी करेंगे, तो वो अपना जो पद है वो छोड़ के चले जाएंगे। तो 1 साल के अंदर अंदर जितने भी पद खाली होते हैं इसके अंदर, अगर उस पर ये रूल आ जाता है तो 1 साल के अंदर अंदर वालों के लिए वेटिंग रूल आएगा, है ना। अगर ये नहीं आता है तो क्या होता है कि फिर नई भर्ती आती है और उसमें समय बहुत लगता है। और जो एकदम नज़दीक में पॉइंट्स में कुछ रहे ना विद्यार्थी, उनको फ़ायदा मिल नहीं पाता। तो अभी इसी को लेकर एक न्यूज़ आई है, वो पहले पूरी सुनिए। क्या है? प्रक्रियाधीन भर्तियों में 1 साल वेटिंग के लिए राय ले रही है सरकार। देखिए, अभी पूरा कैंसिल नहीं हुआ है, राय ले रही है। लागू हुआ तो लगभग 20 हज़ार युवाओं को फ़ायदा मिलेगा। अब नई भर्तियों में नियम लागू है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि वर्तमान में ये जो नियम लागू किया गया है वो नई भर्तियों के लिए लागू किया गया है। चतुश्रेणी भर्ती आपकी पहले पुरानी हो गई है, लेकिन फिर भी इसके लिए अभी राय ले रही है, पूरी तरीके से खारिज नहीं किया है। तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, ठीक है। तो प्रदेश भर में प्रक्रियाधीन भर्तियों के अंदर 1 साल का जो वेटिंग नियम है लागू करने की मांग के बीच सरकार ने फिर से विचार शुरू किया है ना। ये लाइन ध्यान से पढ़िएगा, फिर से विचार शुरू किया है। सरकार विधिक राय लेने की तैयारी में है कि क्या यह प्रावधान प्रक्रियाधीन भर्तियों में भी लागू किया जा सकता है। और वर्तमान में सिर्फ 4th ग्रेड नहीं, बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं जिनमें लागू हो गया तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो जाएगा। खाली चतुर्श्रेणी की बात नहीं हो रही यहाँ पे, बहुत सारी भर्तियां हैं उन सभी में, है ना। कार्मिक विभाग के नोटिफिकेशन के अनुसार यह व्यवस्था केवल नई भर्तियों पर लागू होगी, जबकि युवा इसे प्रक्रियाधीन भर्तियों में भी लागू करने की मांग कर रहे हैं। इस मांग के समर्थन में 30 जुलाई को, अभी आने वाली जो 30 जुलाई है, उसको शहीद स्मारक पर प्रदर्शन का भी ऐलान किया है। उनका कहना है कि नई भर्तियों के साथ ये प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं उनमें भी 1 साल के भीतर इस्तीफा देने सहित अन्य किसी भी कारण से पद अगर खाली रहता है, होने की स्थिति में इस खाली पद को उसी भर्ती की वेटिंग सूची से भरा जाए। यानी 1 साल के अंदर अगर कोई भी आपका पद खाली होता है तो उसे वेटिंग रूल के लिए रखा जाए और वेटिंग रूल के हिसाब से उससे भरा जाए। मांग किस लिए उठ रही है? गौरतलब है कि प्रदेश के अंदर 53,000 से अधिक पदों की जो चतुर्श्रेणी कर्मचारी की जो भर्ती है वो प्रक्रियाधीन है, अभी चल रही है। इनमें से 15 से 20 हज़ार जो चयनित अभ्यर्थी 1 साल के भीतर बड़े पद पर चयन होने पर इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि वो तैयारी तो करेंगे ना किसी न किसी और भर्ती की। ऐसा तो नहीं चतुर्श्रेणी पे जाके रुक जाएंगे, आगे और इन फ्यूचर इससे ऊपर की तैयारी करेंगे। इससे नीचे की तो कोई बची ही नहीं है, सबसे नीचे यही है। और इससे ऊपर की अगर कोई भर्ती की तैयारी करता है और वो उस भर्ती में सिलेक्ट हो जाता है तो वो इस पद को छोड़ेगा। तो करीबन ऐसा माना जा रहा है कि 15 से 20 हज़ार ऐसे पद होंगे, तो अभ्यर्थी 1 साल में उनको छोड़ेगा। यदि ऐसे में यदि इस भर्ती में भी 1 साल का जो वेटिंग नियम है लागू किया जाता है तो वेटिंग सूची के अंदर शामिल 15 से 20 हज़ार युवाओं को सरकारी नौकरी मिलने का अवसर मिल सकता है। यानी कि बिना कोई दोबारा से एग्ज़ाम दिए इसी भर्ती के अंदर अगर आप कुछ पॉइंट से रह रहे हो, तो अगर ये वेटिंग रूल लागू होता है तो आप 15 से 20 हज़ार जो अभ्यर्थी है वो इस भर्ती में लग जाएंगे, ये नियम आने के बाद। तो किन किन को फ़ायदा होगा? एक मैंने आपको बता दिया, कम नंबर है, यानी कि बहुत कम पॉइंट से आप रह रहे हो, आपका डीवी वगैरह हो चुका है लेकिन आप फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था, 1 गुना में नहीं आए हो, उनके एकदम पास में हो तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। वेटिंग रूल के हिसाब से आपको लिया जाएगा, है ना। कुछ नंबर से रह गए विद्यार्थी, उनको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। और ये आंकड़ा माना जा रहा है 15 से 20 हज़ार, होने को ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज 15 से 20 हज़ार पद आप मान के चलिए कितना वेटिंग रूल में आ सकता है अगर ये वाला रूल लागू हो गया तो, ठीक है। चतुश्रेणी भर्ती पर और भी वीडियोज़ आएंगे। अभी आपकी जो ये चल रहा है ना पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, क्योंकि अब सिलेक्शन का जो अंतिम प्रोसेस है उसमें चल रही है ना। आपसे वो डिस्ट्रिक्ट चॉइस वगैरह, डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपसे पूछा जा रहा है कि भाई आपको कौन से स्कूल में लेना है, और अलग अलग विभाग के अंदर आपको सीधा पूछा जा रहा है कि भाई आप आ जाओ, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाओ और आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। नियुक्ति के लिए सारे प्रोसेस चल रहे हैं। किसी की 30 जुलाई है, किसी की 31 जुलाई है, किसी की 3 अगस्त है, किसी की 5 अगस्त है, ऐसे करके
10 अगस्त से पहले पहले सभी को नियुक्ति इसके अंदर मिल जाएगी। उस पर एक डिटेल वीडियो आएगा, उसके लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सभी का मैं बता दूंगा उसके अंदर, ठीक है, कि किस विभाग के अंदर कितनी डेट तक आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स भी ले जाना है वो भी बताऊंगा, और क्या तैयारी करके जानी है, और किस विभाग का क्या डेट आई हुई है ना। सब विभाग की अलग अलग है दोस्तों, शिक्षा विभाग की अलग है, और कोई भी विभाग है तो उनकी अलग डेट है। सब अलग अलग डेट्स पे कार्य कर रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लें। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं एक वीडियो में।